नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका। क्योंकि जब आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ भी नहीं सकते हैं और लिख भी नहीं सकते हैं जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश जानते हैं लेकिन अगर बेसिक चीज़ें आप नहीं समझ रहेंगे, जैसे अक्षरों को, मात्राओं को, इन सभी चीज़ों को आप नहीं समझ रहेंगे तो आप इंग्लिश का कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसे आप नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी नहीं सकते हैं जब तक इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे। तो मैं ये बेसिक चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, तो ये बेसिक चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो मैं आगे और भी समझाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे, जैसे वर्ड मीनिंग, टेंस, ग्रामर, ये सभी चीज़ें कैसे समझते हैं यह भी आगे आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश को समझने में, सीखने में मदद मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आ की मात्रा से संबंधित एक छोटी सी पोयम है, जिससे आपको आ की मात्रा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आ की मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। यानी कोई शब्द है उसमें अगर आ की मात्रा लगी है तो आप कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज की वीडियो के यह लास्ट है, यानी आहा की मात्रा के बाद कोई मात्रा नहीं होती है। तो इस वीडियो के बाद हम लोग बड़ा बड़ा कहानी को इंग्लिश में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। यह लास्ट वीडियो है मात्राओं से संबंधित, यानी मात्राओं को हमने सीखा लिखने के लिए। सबसे पहले हम सीखा करते थे कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं, फिर स्टोरी के माध्यम से। अब यहाँ पर यह लास्ट वीडियो, इसके बाद हम बड़ी बड़ी स्टोरी को देखेंगे कि कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। उसके बाद हम उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे, यानी उसका वर्ड मीनिंग भी लिखने का प्रयास करेंगे आगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रातः 6 बजे उठो। तो यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। प्रातः है तो पा का हो जाएगा पी, यानी पा को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधा रहा है तो उसके लिए लिखेंगे आर। तो प्रा लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और यहाँ पर आह की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ए एच, यानी आह की मात्रा कहीं भी लगानी हो तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ए एच लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एच। तो इस तरीके से लिखेंगे प्रातः, यानी कहीं बार भी अगर आह की मात्रा लगानी हो तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी आह की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है, ए एच लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब इस वीडियो में मात्राओं के साथ, यानी आह की मात्रा तो आपको सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं वह भी आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जब अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आधा देख के अगर आप चले जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए छा, तो छा का होता है सी डबल एच, यानी छा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो सी डबल एच लिखते हैं। यानी जब छा को इंग्लिश में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, सी डबल एच लिखते हैं। और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एच, आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए एच। तो इस तरीके से लिखेंगे छा। अब देखिए बजे, तो बा का हो जाएगा बी। उसके बाद यहाँ पर बीच में ए लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन जब एक साथ आते हैं तो जब उसका हम इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। अगर आप सीधे इस, जैसे बा का हो जाएगा बी और जा का हो जाएगा जी, अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं तो वह गलत होगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। तो ऐसे बीच में ए लगाते हुए लिखना। जब इंग्लिश के, जैसे हिंदी के व्यंजन एक साथ आ रहे हैं तो बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बी ए लिखेंगे, उसके बाद जा का हो जाएगा जे, और ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो यहाँ पर ए की मात्रा के लिए ई। तो बजे उठो, तो यहाँ पर छोटा ऊ आया है तो छोटा ऊ के लिए लिखेंगे यू लिखेंगे, यानी छोटा ऊ की मात्रा है चाहे छोटा ऊ आए उसके लिए यू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ठा है तो उसके लिए लिखेंगे टी एच, और ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ओ। आप सोच रहे होंगे यहाँ बीच में ए क्यों नहीं लगाएं, तो इसलिए ए यहाँ पर नहीं लगाए हैं क्योंकि यह हिंदी का स्वर है और यह व्यंजन है। तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हिंदी के स्वर और व्यंजन एक साथ आए तो उसमें ए नहीं लगाएंगे। जब हिंदी के व्यंजन एक साथ आए या फिर स्वर एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जब हिंदी के
दो व्यंजन आ जाएंगे तो बीच में ए लगाएंगे, और लेकिन अगर स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आता है करण शुद्ध करो, तो आता है कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी आ की मात्रा है तो आ का हो जाएगा ए, यानी आ को हिंदी में छोटा आ होता है तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए ए लिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ता है तो उसके लिए भी टी लिखेंगे, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एस, तो आता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी कि ये क्यों नहीं लगाया बीच में, तो ए इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों अलग अलग हैं, यानी यह स्वर है और यह व्यंजन है तो अलग है, इसलिए बीच में ए नहीं लगाए हैं। करण तो का हो जाएगा के, और हमने बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में ए लगाते हुए लिखते जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे। तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, फिर बीच में ए लिखेंगे, और आरा को इंग्लिश में लिखते हैं यन, तो इसको लिखेंगे करण। यानी इंग्लिश में जब लिखेंगे तो करण लिखेंगे, और जब हिंदी में इसको देखेंगे तो वह करण रहेगा, इंग्लिश में करण हो जाएगा। शुद्ध तो सा का हो जाएगा यस यच, सा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं यस यस। उसके बाद छोटा ओ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू। उसके बाद यहाँ पर आधा दा है तो उसके लिए क्या लिखते हैं डी। डी क्या लिखेंगे इसके लिए, यानी यहाँ पर पूरा इसी तरह से लिखेंगे, आधा द और धा पूरा है तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो सीधे लिख देंगे डी एच, क्या लिखेंगे डी एच लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध, इस तरीके से लिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बीच में डी भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखते हैं तो भी सही है, आप यहाँ पर डी लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे, यानी शुद्ध, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर आधा धा है तो उसके लिए डी लिखेंगे, और धा का हो जाएगा डी एच। अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा कि क्या लिखा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। करो तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन है। उसके बाद रा का हो जाएगा आर, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, तो करो, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर भी आ की मात्रा है तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ पर आहा की मात्रा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे ए एच, तो निह लिखेंगे, यानी निह स्वार्थ है तो सा का हो जाएगा यस, यानी आधा सा रहे चाहे पूरा सा रहे, दोनों के लिए क्या लिखते हैं यस लिखते हैं। तो यहाँ पर यस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे डब्लू। उसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए, और यहाँ पर रा है तो उसके लिए लिखेंगे आर, और था का हो जाएगा टी एच, तो निस्वार्थ, इस तरीके से लिखेंगे। यानी न का हो जाएगा यन, छोटी की मात्रा के लिए आई, आ की मात्रा के लिए ए एच लिखेंगे, सा का हो जाएगा यस, वाह के लिए डब्लू, आ की मात्रा के लिए ए, और रा का हो जाएगा आर, और था का हो जाएगा टी एच, तो निस्वार्थ है। बनो तो बा का हो जाएगा बी, और बीच में ए लगाएंगे। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, तो बनो। तो इस तरीके से आप आसानी से आ की मात्रा कहीं भी लगी है इसी तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। यानी आहा की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है ई एच लिखते हैं, कहीं भी लिखा हो तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। छ तो छ का हो जाएगा सी डबल एच होता है। उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए एच, तो छ। तक तो ता का हो जाएगा टी, और बीच में ए लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। का हो जाएगा के, तो तक। गिनो तो गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, तो गिनो। इस तरीके से सनय, सनय कैसे लिखेंगे देखिए, सा का हो जाएगा यस यच। उसके बाद यहाँ पर ए लिखेंगे, और ना का हो जाएगा यन, ना का क्या होगा यन, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और ए आई लिखेंगे। उसके बाद आहा की मात्रा है तो यहाँ पर लिख देंगे यच। यच क्यों लिखेंगे, एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि देखिए, जैसे अगर कहीं पर आहा की मात्रा लगी है और उसके साथ में कोई और मात्रा लगी है, जैसे आहा की मात्रा कहीं पर लगी है उसके साथ और कोई मात्रा लगी है, तो आप केवल यच लिखेंगे। यानी आहा के लिए क्या लिखेंगे, केवल यच लिखेंगे। और मान लीजिए कहीं पर जैसे यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, केवल आहा की मात्रा है, तो अगर आहा की मात्रा केवल लगी है तो उसके लिए आप लिखेंगे ए एच। लेकिन अगर आहा की मात्रा के साथ कोई और मात्रा लगी है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आप केवल एच लिखेंगे। तो स्नेह है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो सा का हो जाएगा यस यच, और आ के यहाँ पर बीच में लिखेंगे। ना का हो जाएगा यन, आई की मात्रा के लिए लिखते हैं ए आई। उसके बाद यहाँ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए यस लिखेंगे।
आगे तो आगे के लिए क्या लिखेंगे, यानी बड़ा आ है तो हमने बताया है कि अगर कहीं पर बड़ा आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं डबल ए, तो यहाँ पे सीधे डबल ए लिख सकते हैं। उसके बाद गा का हो जाएगा जी और ए की मात्रा के लिए ई। तो आगे बढ़ो तो बा का हो जाएगा बी और यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद ढा का होता है डी एच और ओ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ओ। तो बढ़ो, इस तरीके से बढ़ो, यानी बा के लिए बी और यहाँ पर बीच में लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन हैं। उसके बाद यहाँ पर ढा का हो जाएगा डी एच और उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ। तो बढ़ो, इस तरीके से लिख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। यानी मान लीजिए आहा की मात्रा कहीं पर लगी है तो आप उसे हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो आप उसे इंग्लिश में आसानी से लिख सकते हैं इसी तरीके से। और अगर मान लीजिए इंग्लिश में कहीं पर लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से। तो देखिए अब दुख तो दा का हो जाएगा डी एच। उसके बाद यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर बीच में क्या लिखा गया है, आ की मात्रा। तो यहाँ पर आ की मात्रा को कुछ भी नहीं लिखा जाता है, आप इसे सीधे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर छोटा की मात्रा के लिए लिखेंगे यू, उसके बाद खा का हो जाएगा के एच। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दुख है ऐसे लिख सकते हैं। से तो सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई। तो से मत तो माँ का हो जाएगा यम, आ के यहाँ पर बीच में लिखेंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। उसके बाद ता का हो जाएगा टी। घबराओ, अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। देखिएगा तो घा का हो जाएगा जी एच, घा को इंग्लिश में लिखते हैं जी एच। उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, बा का हो जाएगा बी। और देखिए हमने एक चीज और आपको समझाया है कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर आप बीच में ए यहाँ पर लगा देते हैं तो भी सही होगा और अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। मतलब हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सीधे लिख दूंगा, रा का हो जाएगा आर, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और यहाँ पर ओ आ गया है तो उसके लिए लिखेंगे ओ, यानी ओ की मात्रा है चाहे ओ आए उसके लिए लिखेंगे ओ। तो घबराओ, इस तरीके से। पुनः तो पा का हो जाएगा पी और छोटा की मात्रा के लिए लिखेंगे यू और ना का हो जाएगा यन और अह की मात्रा के लिए लिखेंगे एस। तो पुनः ईश्वर, तो ईश्वर कैसे लिखेंगे, आई यहाँ पर बड़ी है तो उसके लिए लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ पर स है तो उसके लिए लिखेंगे यश एच और उसके बाद यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे डब्लू और बीच में ए लगाएंगे क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है और रा का हो जाएगा आर। तो ईश्वर, इस तरीके से लिखेंगे ईश्वर। का तो का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए तो का। स्मरण तो आदर्श, आदर्श है तो उसके लिए लिखेंगे यस। उसके बाद माँ का हो जाएगा यम। उसके बाद फिर यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, फिर बीच में ए लिखेंगे और आरा का हो जाएगा यन। तो स्मरण, इस तरीके से लिखेंगे। यानी जब कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कोई शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो आप बीच में ए लगाते हुए लिखेंगे ना तो वह सही हो जाएगा, अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो इस तरीके से यानी आ की मात्रा लगाते हुए लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बीच में ए क्यों नहीं लगाए हैं, तो यहाँ पर इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि यह जो सा लिखा गया है वह आधा है। तो अगर आधा रहेगा तो बीच में ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सा का लिखा यस और माँ का यम लिख दिया। अगर यहाँ पर सा पूरा होता तो यहाँ पर आप बीच में ए लगाते, लेकिन यहाँ पर जब सा आधा है तो उसके लिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे। करो तो कैसे इसको लिखेंगे, का हो जाएगा के। हमने बताया कि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आया और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते नहीं भी। तो यहाँ पर मैं ए लगा देता हूँ। चलिए, तो के ए हो गया, उसका रा का हो जाएगा आर और ओ की मात्रा के लिए ओ। तो करो। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा कि आहा की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। यानी आहा की मात्राएं ज़्यादातर यहाँ पर लगी थी, साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग तरीके की मात्रा, जैसे ओ की मात्रा और यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा, जिसमें कई कई शब्द ऐसे हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। तो आपको जब कोई भी वीडियो आप देखेंगे ना तो उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। जब आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो आप जब वीडियोस को देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ों का बेनिफिट होगा और धीरे धीरे इसी तरीके से करते करते आपको चीज़ों को समझ में आने लगेगा। यानी जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वह चीज़ों को समझ में आने लगेगा। तो वीडियो को डेली देखते रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।
तो इसी तरीके के वीडियो को प्राप्त करने के लिए तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।